नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था और नंबर सिस्टम में हमने अब तक फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट आज हम जानने वाले हैं फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित। तो क्रम गुणित में हम किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है, यानी कि क्रम गुणित आपका होता क्या है। तो इसका सिंबल सबसे पहले आप जान लें कि ये सिंबल इसका क्या होता है। तो इसका सिंबल आपका एक्सक्लेमेटरी की तरह यहाँ पर सिंबल होता है, यानी कि जैसे आश्चर्यजनक का आपका सिंबल होता है ऐसे ही आपका फैक्टोरियल का सिंबल इस तरीके से होता है। तो ये आपका इसका सिंबल है और ये काम किस तरीके से करता है। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया 1 फैक्टोरियल, तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक के बाद जो भी उससे पहले जो भी संख्या आती है उनका गुणा यहां पर लेना है। और यहां पर आप केवल नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं, यानी कि एक से पहले यहां पर 0 नहीं ले सकते। तो एक यहां पर आ गया तो इसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। अब आपने लिया यहां पर 2 फैक्टोरियल, तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 2 × 1 इक्वल्स टू आपका यहां पर 2 हो जाएगा। अब आपने यहां पर लिया 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1 इक्वल्स टू आपका यहां पर 6 हो जाएगा। आपने यहां पर लिया 4 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 × 1 आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 आपका यहां पर आ जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तक की वैल्यू आपकी 6 है और ये आपकी वैल्यू 6 के बराबर है और 6 चौक 24 आपका आ गया। नेक्स्ट आपका आ गया 5 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल्स टू आपका 120 यहां पर आ जाएगा। तो आपका फैक्टोरियल इस तरीके से यहां पर काम करता है, यानी कि अगर आपके पास यहां पर दिया हुआ है n फैक्टोरियल, तो इक्वल्स टू में आपके पास क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि आपका यहां पर 2 फैक्टोरियल था तो 2 मल्टीप्लाई आपने 2 - 1 फैक्टोरियल भी इसको आप यहां पर लिख सकते हैं। तो ये जैसे आपके पास 3 फैक्टोरियल है तो आप इसको 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये आपके 4 फैक्टोरियल है तो इसको 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये 5 है तो 5 × 4 फैक्टोरियल आप इसको लिख सकते हैं। ये 2 है तो 2 × 1 फैक्टोरियल आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको यहां पर लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर आप n को आप 1 पुट कर देंगे, आपने यहां पर n को 1 पुट कर दिया तो ये आपका 1 फैक्टोरियल हो गया और ये आपका 1, ये आपका 1 - 1 फैक्टोरियल और यहां पर आपका 1 फैक्टोरियल की जगह 1 आ जाएगा और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 1 के बराबर होती है। तो ये वाली बात आपको खास ध्यान रखनी है कि 0 फैक्टोरियल आपका 1 के बराबर होता है। बाकी फैक्टोरियल्स की चीजें मैंने यहां पर आपको बता दी। और एक बात और कि आपका जो हम यूनिट डिजिट में निकालना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि 4 तक आपका कोई भी 0 नहीं आता। जब आप 4 फैक्टोरियल तक करते हैं, 5 फैक्टोरियल के बाद आपका 0 आना शुरू हो जाता है, यानी कि 5 फैक्टोरियल के बाद आप जितने भी नंबर लेंगे उसकी यूनिट डिजिट आपकी 0 हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल के लिए ले लूं 6 फैक्टोरियल, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं। 6 × 120 और आपका ये कितना हो जाएगा, 720 आपका हो जाएगा। यानी कि यहां पर डेफिनेटली आपका 4 फैक्टोरियल के बाद किसी की भी यूनिट डिजिट आप लेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 के लिए आपको क्या चाहिए होता है, 0 के लिए आपको एक 2 और एक 5 का पेयर चाहिए होता है। और यहां पर 4 फैक्टोरियल तक 5 नहीं आता, उसके बाद आपका यहां पर पेयर बनना शुरू हो जाता है। तो 5 और 2 आपका यहां पर एक पेयर मिला, यानी कि एक यूनिट डिजिट आपकी 0 आनी ही आनी है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे कि 4 फैक्टोरियल के बाद किसी भी फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट आपको पूछी जाएगी तो उसकी यूनिट डिजिट आपकी 0 निकलकर आएगी। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर यहां पर दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा है यूनिट डिजिट आपको इसकी बतानी है। तो अब आपकी इतनी बड़ी संख्या हो गई और इसमें फैक्टोरियल भी लग गए और इसकी यूनिट डिजिट आपको बतानी है। तो मैंने आपको लास्ट क्या बताया है कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल के बाद सभी की यूनिट डिजिट आपकी 0
हो जाएगी। तो उसकी चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो, उसकी यूनिट डिजिट आपकी 0 निकल कर आनी है। तो ये आपकी यूनिट डिजिट 0 निकल कर आई, यानी कि जो 4 फैक्टोरियल के बाद है इसकी यूनिट डिजिट आपकी 0 निकल कर आएगी। तो इसको कर देते हैं हम अलग, क्योंकि अगर आप जोड़ना शुरू करते हैं, जैसे आपने लिया 1 2 3 10, तो आप इसको यहां पर 0 से यहां पर कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी यूनिट डिजिट यहां पर 6 निकल कर आ जाएगी। तो यहां पर 0 में जितना भी जुड़ेगा वो आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी, लेकिन यहां पर आपका 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको हम यहां पर छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इसकी, तो अब इसकी बात करते हैं। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो आपकी 1 होती है, और उसके बाद आपको पता है कि 1 की आप कितनी भी पावर क्यों ना कर ले, आपका यूनिट डिजिट कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। सेकंड आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, और उसकी पावर आपकी 86 यहां पर हो जाएगी। अब इसकी आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, तो मैंने बताया था जब पावर आपकी यहां पर इतनी ज्यादा दी हो तो उस पावर को आप कर लेंगे 4 से डिवाइड, और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका यहां पर पावर में आ जाएगा, क्योंकि 4 पावर के बाद आपकी डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो यहां पर ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 84 टाइम्स 84 आपका यहां पर कट जाएगा, और रिमाइंडर आपका 2 निकल कर आ जाएगा। यहां पर रिमाइंडर 2 आ गया, यानी कि इसको हम यहां पर 86 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 की पावर 2 यहां पर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहां पर दिया हुआ है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की पावर आप 3 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 6, और 6 की पावर आप कर देंगे 85। अब यहां पर एक और बात जानने की है कि 6 की पावर कितनी ही क्यों ना हो जाए, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा आपकी 6 रहेगी। तो यहां पर आप इसको चाहे तो 6 की पावर 85 लिखा रहने दें, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 6 की पावर यहां पर 3। यहां 6 की पावर 3, क्योंकि आपका रिमाइंडर यहां पर आप लिख सकते हैं इसको 6 की पावर कितना, 1, क्योंकि आपका 84 चला जाएगा, बचेगा 1, तो आपका 6 की पावर 1 निकल कर आ गया। नेक्स्ट आपको यहां पर क्या देखना है, अब आपका आ गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 24 हो जाएगी, और नेक्स्ट आपका यहां पर 84 की जगह यहां पर 4 आ जाएगा, क्योंकि आपका 84 कंप्लीटली डिवाइड होता है 4 से। तो अब आपका यहां पर इस तरीके से बनकर आ गया। अब 1 की जगह हम 1 लिखेंगे, 2 की जगह यहां पर 2 दूनी 4 लिखेंगे, 6 की जगह 6 लिखेंगे, और 4 की पावर 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, और यहां पर आपका प्लस ये आ गया, और ये आपका यहां पर 0 बनकर आएगा। तो अब हम इसको जब जोड़ लेंगे तो यहां पर आपका कितना बन रहा है, 6 6 12, 12 और 5 17, यानी कि 17 ये बना। तो 7 और 0 आप जब जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट फाइनली आपकी 7 निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको फैक्टोरियल्स में यूनिट डिजिट पर काम करना है। तो यहां पर आपका 1 फैक्टोरियल दिया हुआ था, तो 1 लिखा, 87 को 87 यहां पर हटा दिया, केवल यहां पर 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, तो यहां पर आपका 86 आपका 4 से यहां पर 84 कट जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो यहां पावर 2 कर दिया। 6 की चाहे कितनी ही पावर क्यों ना हो, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगी। 6 6 36 छिक्का 216, और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर आपका 24 आ गया। 24 की पावर 4 कर दिया, क्योंकि 84 कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि आप यहां पर 4 ले सकते हैं। तो मैंने बताया था जब पावर को आप काटते हैं और अगर आपका रिमाइंडर कभी भी 0 आता है तो उसकी पावर आप 4 कर देंगे। 4 फैक्टोरियल के बाद की यूनिट डिजिट आप सभी की पता है कि 0 आनी है, तो उससे पहले पर हमने काम किया, तो 1 4 6 6 और ये 17 निकल कर आया। 17 + 0 यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 17 आएगा, और आपकी फाइनल यूनिट डिजिट आपकी 7 निकल कर यहां पर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से नंबर दिया हुआ है और इसकी यूनिट डिजिट आपको बतानी है। तो इससे पहले कुछ जो हमने क्वेश्चन किया वो थोड़ा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि उसमें पावर थी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो फिर से आपको यहां पर क्या देखना है कि 5 फैक्टोरियल के बाद के यूनिट डिजिट कितने हो जाएंगे,
जीरो यहां पर हो जाएंगे। तो अब एक फैक्टोरियल को आप 1 लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल को 2 लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल को 6 लिखेंगे और 4 फैक्टोरियल को 24 लिखेंगे। तो 6 4 10 और 3 13, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 3 निकलकर आ गई। क्योंकि ये 13 बना और 13 प्लस 0 आप करेंगे तो फाइनली यूनिट डिजिट आपकी 3 निकलकर आ जाएगी। तो फैक्टोरियल्स में यूनिट डिजिट निकालना काफी आसान है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि 5 फैक्टोरियल और उसके बाद के सभी संख्या के फैक्टोरियल्स की यूनिट डिजिट 0 होगी। तो जो भी हमें काम करना होगा वो 4 फैक्टोरियल और उससे पहले पर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 35 फैक्टोरियल और उसकी भी पावर आपकी 35 फैक्टोरियल। तो ये तो 35 फैक्टोरियल दिया हुआ है और उसकी भी पावर आपको 35 फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो अब आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है कि 35 जब फैक्टोरियल आपको दिया हुआ है तो आपकी ये संख्या 4 फैक्टोरियल से बड़ी है और कोई भी संख्या अगर 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी होगी तो वो 4 से डेफिनेटली डिवाइड होगी। यानी कि ये पावर अगर आपकी 4 से डिवाइड हो जाती है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 35 फैक्टोरियल की पावर 4। 35 फैक्टोरियल की पावर आप 4 लिख सकते हैं। और आपको यहां पर पता है कि ये आपका 35 फैक्टोरियल है और इसमें आपका क्या है, इसमें आपके यूनिट यहां पर 5 और 2 के कई पेयर बनने वाले हैं। तो यूनिट डिजिट आपकी यहां पर कितनी आएगी, यूनिट डिजिट आपकी 0 निकलकर आएगी। तो आपको मैंने बताया कि 4 फैक्टोरियल के बाद की सभी की यूनिट डिजिट 0 होती है। तो इसका तो सिंपल सा आप देख लेंगे, ये 35 फैक्टोरियल है तो 35 फैक्टोरियल होने से इसकी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी और जितनी उसमें पावर कर देंगे उतनी ही जीरोस बढ़ती चली जाएंगी। तो यूनिट डिजिट तो हमारा डेफिनेटली यहां पर 0 निकलकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 51 फैक्टोरियल की पावर 31 फैक्टोरियल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ देखने में यहां पर बड़ा लग रहा है तो यहां पर आपका कुछ भी इसमें नहीं करना। आपको मैंने बता दिया कि 4 फैक्टोरियल के बाद आपका यहां पर कोई भी नंबर होगा तो वो 4 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इस कंप्लीट को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आने पर आपको पावर 4 लगानी होती है तो आपको यहां पर पता है कि 7 की जब पावर आप 4 करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट आपका 1 निकलकर आएगा। 7 7 49 7 343 और 343 में फिर आप 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 1 निकलकर यहां पर आ जाएगा। तो इतना आपको इसको देखकर घबराना नहीं है कि फैक्टोरियल इतना बड़ा है कैसे सॉल्व करना है। सीधी सिंपल सी बात है कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल के बाद की सभी संख्या आपकी यहां पर 4 से डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि रिमाइंडर आपका 0 बचेगा और रिमाइंडर 0 बचने पर आप उसकी पावर को 4 कर देते हैं। 4 करने पर आपका यहां पर 1 निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपको ये नंबर दिया हुआ है और इसकी भी यूनिट डिजिट हमें निकालनी है। तो सीधा सिंपल सा क्या तरीका है, यहां पर आपको दिया हुआ है 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल मतलब नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा और यहां पर आपको दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल को तो सीधा सीधा आप यहां पर 1 लिख देंगे क्योंकि 1 की पावर आपकी इंफिनिटी भी होगी तो उसकी वैल्यू आपकी 1 निकलकर यहां पर आएगी। तो ये आपका 1 हो गया प्लस। अब ये आपका 99 फैक्टोरियल है, ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको 2 की पावर यहां पर 4 कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आपका क्या लिखा जा सकता है, 3 फैक्टोरियल आपका यहां पर 6 लिखा जा सकता है और इसकी पावर भी आपकी 4 हो जाएगी क्योंकि 98 फैक्टोरियल है। आपका नंबर 4 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर 4 हो गई। उसके बाद आपका आ जाता है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आपका यहां पर आ गया जिसको हम लिखेंगे 24 और उसकी पावर ही हमने 4 कर दी प्लस आपका उसके बाद की सारी डिजिट कितनी हो जाएंगी, उसकी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी क्योंकि आपका उसके बाद आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपका 120 के बराबर होता है तो उसकी आप जितनी पावर करते जाएंगे जीरो लास्ट में उतने बढ़ते चले
जाएंगे। तो हमें सिर्फ इस पर काम करना है और ये ऑलरेडी आपका 100 फैक्टोरियल है लास्ट में जाके, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट आपकी 0 निकल कर आएगी। तो हमें सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक अपने डिजिट पर काम करना होता है, बाकी की यूनिट डिजिट तो आपकी 0 निकल कर आती है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, ये हो गया 1 और ये आपका कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहां पर आपका 16 आ गया, प्लस इसकी आपको पता है कि आपकी 6 की यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहती है, तो यहां पर मैंने केवल इसकी यूनिट डिजिट ले ली और इसकी आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी भी 6 निकल कर आ जाएगी। अब 6 6 12 6 18 और 1 19, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी यहां पर 9 निकल कर आ गई। तो बस आपको यहां पर फैक्टोरियल्स पर इस तरीके से काम करना है और फैक्टोरियल्स में यूनिट डिजिट निकालना आपका काफी आसान हो जाएगा, अगर आपने ये बात ध्यान रखी कि 4 फैक्टोरियल के बाद की सभी की फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 0 होती है और 4 फैक्टोरियल या उसके बाद के सभी संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तो आपको किसी भी नंबर की आपको यहां पर पावर 4 लेकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपको ये नंबर दिया हुआ है और इसकी यूनिट डिजिट पूछी है। तो कितना आसान ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा लग रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये भी आपका 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, ये भी 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, ये भी 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, ये भी 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, यानी कि सभी आपके कट जाएंगे और रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो पावर आप यहां पर 4 लेकर चलेंगे, इसकी भी पावर 4, इसकी भी पावर 4, इसकी भी पावर 4, इसकी भी पावर 4, तो फाइनली पावर 4 हो गई। आप सुनते रहिए जो मैं कह रहा हूं, तो यहां पर पावर 4, यहां पर पावर 4, यहां पर पावर 4, यहां पर पावर 4, तो फाइनली जब इसकी पावर 4 होगी तो 8 की पावर 4 होने का मतलब 8 8 64, आप फिर आपकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, फिर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां पर कितना निकल कर आएगा, यूनिट डिजिट 6 निकल कर आएगा। इसकी जब आपने पावर 4 करी तो 16 यहां पर निकल कर आता है, तो ये आपका फिर से 6 आ गया। इसकी पावर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और यहां पर आपका कितना हो जाएगा 9 ने 81 की फिर 9 में करी तो 9 आ गया और फिर आपका कितना आ गया, फिर आपने 9 में करी तो आपका 1 निकल कर आया, तो ये आपका 1 निकल कर आ गया। 6 6 12 6 18 और 1 19 और फाइनली यूनिट डिजिट आपकी 9 निकल कर आ गई। तो इसको नंबर को सिर्फ देखने में ये नंबर बड़ा है, सिंपल सा तरीका है। पावर फैक्टोरियल अगर 4 से बड़ा या 4 हो जाता है तो वो 4 से डिवाइड होगा, पावर 4 हो जाएगी और सिर्फ यूनिट डिजिट पर आपको काम करना था, तो यूनिट डिजिट पे आपने काम किया। इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 1 आएगा। अब आपका यहां पर टोटल 9 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 2 इन 7 फैक्टोरियल। तो आपको यहां पर दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल और आपको इसमें मल्टीपल ऑफ 2 बताने हैं, यानी कि 2 इसमें कितनी बार आएगा ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका फैक्टोरियल इतना छोटा है कि आप इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं और यहां पर आप काउंट कर सकते हैं कि 2 आपका कितनी बार निकल कर आ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका 2 यहां पर 1 बार, यहां पर आपका 2 इंटू 2 ये बनेगा यानी कि 2 3, यहां पर आपका 2 इंटू 3 ये आपका 4, यानी कि टोटल 4 बार आपका यहां पर 2 निकल कर आ रहा है। ये तरीका आपका ऐसे काम करा जैसे आपका यहां पर छोटा फैक्टोरियल दिया हुआ था। आपका अगर बहुत बड़ा फैक्टोरियल दिया हो और पूछना चाहे कि आपके 2 के मल्टीपल कितने होंगे तो किस तरीके से आप उसको करेंगे। तो 7 फैक्टोरियल में मैं करके बता देता हूं। आपने यहां पर लिखा 7, आपने इसको काटा तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से चला गया 3 बार, तो यहां आपका 3 आ गया। आपका यहां पर इसको टोटल फुल टाइम्स काटा है जितनी बार ये जा सके, तो ये आपका 3 बार जा सकता था तो 3 बार चला गया और रिमाइंडर से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आपने इसको 2 लिखा और ये आपका 1 बार यहां पर चला गया, तो अब आपका यहां पर 1 बार चला गया तो ये आपका टोटल कितना आ गया, 3 + 1 4 यहां पर निकल कर आ गया। तो क्या ये मैंने सही किया? अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये 7 फैक्टोरियल की जगह 8 फैक्टोरियल होता तो आप किस तरीके से इसको लिखते। यहां पर क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, अब मैं आगे जा रहा हूं। तो अब आपका 8 फैक्टोरियल अगर ये होता तो इसको मैं लिखता 8 इंटू इक्वल्स टू, यहां पर मैंने लिख दिया इसको 8 फैक्टोरियल।
अब तक आपके 4 नंबर यहां पर 2 के आए थे, लेकिन अब आपका 8 आ गया और 8 आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 से बनता है, यानी कि अब आपके यहां पर 3 और बढ़ गए। तो अब आपके टोटल कितने हो गए? 7 यहां पर निकल कर आ गए 2। अब मैं आपको इसको फिर से करके दिखाता हूं। अगर मैंने यहां पर 8 लिया होता तो 2 से ये जाता 4 बार, 2 से ये जाता 2 बार और 2 से ये जाता 1 बार। फाइनली आपका 2, 3 और ये 7 निकल कर आ गया। तो क्या मैंने सही किया? आपने इस नंबर को लिया और जितनी बार ये कंप्लीटली जा सके वो आपने यहां पर लिख दिया। उसके बाद आपने जो आपका जितने टाइम्स जा रहा है उसको जोड़ दिया। फाइनली आपको इतना काटना है कि वो एक फिर से ना कट पाए, तो इतना आपने काट लिया। तो अब आपका यहां पर 7 आया, यहां पर आपका 4 आया। तो मल्टीपल्स जब ये आपसे पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आपको करना है। ये छोटे फैक्टोरियल थे तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, बड़े फैक्टोरियल होंगे तो आपको ये वाला मेथड यहां पर यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 दैट कंप्लीटली डिवाइड्स 40 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? अब आपको बताना है 40 फैक्टोरियल दिया हुआ है और इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 3 क्या होगी जो ये नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब आपको इसमें 3 की संख्या निकालनी है कि इसमें 3 की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी है। फिर से वही काम करना है। अब आपने इसको लिया 40, यहां पर आपने इसको 40 लिया, 3 से इसको काटा तो 3 से 13 बार 39 कट जाता है, तो यहां पर आपका 13 निकल कर आया। अब आपने इसको फिर से लिया, 3 से 4 बार 12 कट जाता है, तो अब आपका यहां पर ये 4 आ गया। फिर आपका 3 से ये 1 बार यहां पर चला गया। अब आपका इतना जाने के बाद आपने इन तीनों को यहां पर जोड़ दिया तो 13, 5, 18 और 18 यहां पर 3 निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जब आपको फैक्टोरियल्स में मल्टीपल ढूंढने हो तो आपका आसान मेथड है, आपने नंबर लिया, जितने बार वो ज्यादा से ज्यादा कट सकता है वो आपने उस क्वोशिएंट को लिखा, फिर उसको दोबारा काटा जब तक ये आपका खत्म नहीं हो जाता। अगर यहां पर आपका 2 आ जाता तो भी आप उसको छोड़ देते, क्योंकि 2 आपका 3 से छोटा है तो कटेगा नहीं। तो यहां पर अगर ये 2 आ जाता तो आपका नंबर 19 हो जाते। यहां पर 1 आया है तो ये आपका यहां पर 2 हो गया। तो अब आपको इस चीज का यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, आपको दिया हुआ है 53 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n इज अ इंटीजर, फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर दिस टू बी ट्रू। तो सेम क्वेश्चन है, यहां पर आपको लैंग्वेज अलग दी हुई है, वहां पर आपको लैंग्वेज अलग दी हुई थी। अब आपको दिया हुआ है 53 फैक्टोरियल और आपका 3 की पावर n, यानी कि फिर से हमें यहां पर 3 की मैक्सिमम पावर निकालनी है जो 53 के अंदर हो। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपने यहां पर लिया 53 आपने लिया, तो अब आप देखेंगे कि यहां पर मैक्सिमम कितना काटा जा सकता है। तो 17 बार आपका कटेगा 51, तो यहां पर आपका 17 आ जाएगा। फिर आपने यहां पर लिया तो ये आपका 5 बार कटेगा 15, तो यहां पर आपका 5 आ गया। फिर से आपने इसको लिया तो अब आपका कितना आ जाएगा, 1 बार कटेगा, तो यहां पर आपका 1 निकल कर आ गया। 3 से ये 2 बचा, यहां पर 1 बार गया। तो अब आप जब इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 17, 5, 22 और 1, 23 आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप मल्टीपल्स एक नंबर में ढूंढ सकते हैं। 2 ढूंढने हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 ढूंढने हो तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 ढूंढने हो तो 5 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, 5 वाला आ गया। इफ 146 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 5 की पावर n, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो अब हमें ढूंढने हैं 5। आपके पास नंबर है 146 फैक्टोरियल और 5 n दिया हुआ है और n की आपको मैक्सिमम वैल्यू यहां पर बतानी है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने लिया 146, आपने यहां पर 146 लिखा, इसको आप 5 से काटेंगे तो यहां पर 5 दूनी 10 और 5 निम 45 आपका चला जाएगा। ये आपका 29 टाइम्स चला गया। फिर आपने इसको काटा तो 5 से 5 बार चला गया और फिर 5 से ये कंप्लीटली 1 टाइम्स चला गया। तो अब आपका कितना हो गया, 29 और 1, 30, 5, 35, यानी कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपकी 5 की 35 निकल कर आ गई। तो यहां पर हमें 5 निकालना था तो हमारा 35 निकल कर
आ गया। n की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपकी 35 निकल कर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 दैट डिवाइड्स 134 फैक्टोरियल। तो यहां पर आपको दिया हुआ है 134 फैक्टोरियल और हाईएस्ट पावर ऑफ 6 पूछी है। तो अब आपने इसको 6 से यहां पर डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये आपने 6 से डिवाइड करा तो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, फिर एक बचा और यहां पर आपका कितना आ गया, 6 दूनी 12। 6 से ये 3 बार चला जाएगा क्योंकि यहां पर 18 आएगा, तो 6 तिया 18 और ये आपका 25 निकल कर आ गया। अब इसको आपने देखा और आपने अपने ऑप्शंस को एक बार देखा तो आप देखेंगे कि ऑप्शन आपका कोई मैच नहीं कर रहा। तो क्या क्वेश्चन गलत है या ऑप्शंस गलत हैं? दोनों चीजें आपकी यहां पर सही हैं। अब आपको मैं बताता हूं यहां पर 6 की जगह आपको क्या लेना है। एक 6 बनाने के लिए आपको चाहिए होता है एक 2 और एक 3। तो यहां पर जो हमने लिए, यहां पर हमने लिए कि 6 कितने आ सकते हैं, 6 25 आ सकते हैं। लेकिन हमें बताना है कि मैक्सिमम पावर 6 होने के लिए आप 2 और 3 के पेयर भी यहां पर बनाएंगे। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपने यहां पर देखना शुरू करा कि आपके यहां पर 2 कितने होंगे। 134 से इसको काटा तो 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, ये चला गया। फिर इसको काटा तो यहां पर 33 आ गया। फिर इसको काटा तो यहां पर 16 आया। फिर इसको काटा तो यहां पर 8 आया। फिर इसको काटा तो 4 आया। फिर इसको काटा तो 2 आया और फिर ये आपका 1 आ गया। यानी कि ये तो आपके काफी ज्यादा निकल कर आए। तो ये आपके 7 3 10 और ये 100 और ये आपका कितना हो गया, 8 4 12, 12 और 3 15, 115 और 115, 125 और 6, 131 वैल्यू आपकी 2 की निकल कर आई। लेकिन 6 बनाने के लिए हमें जो चाहिए 2 और 3 बराबर चाहिए। अब मैं यहां पर अगर देखूं कि आपके 3 कितने चाहिए, कि 3 कितने होंगे, तो 134 में 3 आपके 2 यहां पर हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12। फिर से आपका जब इसने काटा तो आपका यहां पर कितना हो गया, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। फिर आपने इसको काटा तो 3 चौक 12 से गया और फिर ये आपका एक बार चला गया। इसको आपने जोड़ा तो 63 आपका निकल कर आया। यानी कि यहां पर आपके 2 131 हैं और 3 आपके 63 हैं, जिसमें आपका ये वाला भी आ गया। तो अब आपको पता है कि 6 बनाने के लिए 2 चाहिए, 3 चाहिए। तो हमें वो लेना है जिसकी पावर कम हो। 63 की पावर, यहां पर 3 की पावर कम है, यानी कि केवल 3 यहां पर जो है वो 63 है। तो आपके 6 भी यहां पर 63 बनेंगे, बाकी 2 जो हमारे बचे हुए हैं वो यूजलेस हो जाएंगे। तो 6 बनाने के लिए हमें 2 और 3 चाहिए थे, 3 हमारे पास 63 है। तो यहां पर मैक्सिमम पावर 6 की आपकी 63 निकल कर आएगी। तो जब आपको इस तरीके से नंबर दिए हो, जैसे आपको यहां पर 6 दिया हुआ था, नेक्स्ट मान लें आपको अगर 9 दिया हो तो 9 बनाने के लिए आपको 3 इंटू 3 चाहिए होता है। आपको 12 दिया हो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 चाहिए होता है। तो आपको उस तरीके से लेकर चलना है। इससे पहले जो हमने किए वो सभी प्राइम नंबर थे, जैसे आपने 2 का किया, 3 का किया, 5 का किया। लेकिन अब ये आपके कंपोजिट नंबर आ गए जो कि दूसरे नंबर से मिलकर बनते हैं। दूसरे नंबर से मिलकर बनते हैं तो आपको उनके पेयर ढूंढने हैं कि यहां पर 6 था तो 2 कितने हैं, 3 कितने हैं और कितने पेयर बनाकर 6 बना सकते हैं। 3 यहां पर 63 है तो केवल आप 63 पेयर यहां पर 6 के बना सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर 6 की यहां पर 63 निकलकर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 दैट डिवाइड्स द 39 फैक्टोरियल। फिर से आपका प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर आपका 7 होता है और ये आपको 39 फैक्टोरियल में 7 की पावर ढूंढने को कह रहा है। तो यहां फिर से आप क्या कर सकते हैं, 39 आपने लिया, ये आपने 7 से काटा, 5 बार गया और आपने यहां पर देखा कि इसको अब आप फर्दर नहीं काट सकते। तो यहां पर 7 की जो वैल्यू आ जाएगी वो केवल 5 आएगी। यानी कि 39 फैक्टोरियल्स तक जो आपके 7 आएंगे वो केवल आपके 5 बार यहां पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 8 दैट डिवाइड्स 88 फैक्टोरियल। आपको यहां पर दिया हुआ है 88 फैक्टोरियल और हाईएस्ट पावर 8 की पूछी है। अब ये आपका एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो एक 8 बनाने के लिए आपको चाहिए होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3 आपको चाहिए होता है और एक 8 आपका बनकर आ जाता है।
अब आपने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर जो लिया 88 को लिया, 2 से काटना शुरू करा तो ये 44 आया, इसको काटा तो 22 आया, इसको काटा तो 11 आया, इसको काटा तो 5 आया, इसको काटा तो 2 आया, फिर इसको काटा तो 1 आ गया। अब मैंने जब इन सभी को जोड़ा तो आपका यहां पर 85 निकल कर आएगा। यानी कि हमारे पास इस नंबर में 85 टाइम्स 2 है और हमें चाहिए 2 के पावर 3 के पेयर्स। यानी कि 85 को अगर हम यहां पर 3 से काटें तो मैक्सिमम आपका 84 जा सकता है, जो कि आपका 28 टाइम्स जाएगा। यानी कि 1-2 हमारे पास बच जाएगा। 28 बार हमारा यहां पर 8 निकल कर आया, तो हमारा 28 बार यहां पर 8 निकल कर आ जाएगा। एक हमारे पास 2 बच जाएगा जो कि यूजलेस हो जाएगा और हमारा आंसर यहां पर 28 निकल कर आ जाएगा। तो हम अगर सीधे यहां पर 8 करते, जैसे आपने मान लिया आपने 88 को लिया और सीधे 8 से काटा तो ये 11 बार जाता और ये आपका 1 बार चला जाता, यानी कि 12 बार केवल आपका 8 निकल कर आता। तो जो वो 12 बार आता वो केवल 8 आता। हमें 2 के पेयर्स बनाने हैं और 2 की पावर 3 8 होता है। 85 बार 2 आया और 3 बार लेंगे तो 28 पेयर आपके बन जाएंगे, यानी कि आपको 8 यहां पर 28 बार निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें हाईएस्ट पावर पूछी हो और भाज्य संख्या की एक हाईएस्ट पावर पूछी हो, तो आपको पेयर बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 9 दैट डिवाइड्स 134 फैक्टोरियल। तो जो मैंने कहा वो आपका क्वेश्चन यहां पर आ गया 134 फैक्टोरियल। और अब आपका ये 9 है, एक 9 बनाने के लिए हमें 2 बार चाहिए होता है, यानी कि आपका 3 की पावर 2। तो अब आप इसमें 9 को नहीं ढूंढेंगे, आप इसमें सबसे पहले 3 ढूंढेंगे। आपने यहां पर 134 लिखा, इसको आपने काटा तो 3 से 4 बार और 3 से 4 बार, फिर आपका 3 से 1 बार 4 बार, फिर आपका 4 बार और फिर आपका 3 से 1 बार। ये आपका 63 निकल कर आ गया। 63 निकल कर आया, यानी कि 63 बार इसमें 3 है। अब आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 के पेयर बनाने हैं, तो 62 आपका चला जाता है तो 31, यानी कि 31 पेयर आपके 3 यहां पर 9 के बन जाएंगे और आंसर आपका 31 निकल कर आ जाएगा। तो आपको कभी भी इस तरीके से सॉल्व करना हो तो कंपोजिट नंबर्स में आप देखेंगे किसको बना के वो बना। यहां पर 3 की पावर 2 ली, 63 बार आपका 3 आया। 62 को आधा कर सकते हैं क्योंकि 2 हमें लेने हैं, तो 31 पेयर बनेंगे। 31 बार इसमें 9 आपका बन जाएगा, तो आंसर आपका 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 12 दैट डिवाइड्स 54 फैक्टोरियल। 54 फैक्टोरियल लिया हुआ है और हाईएस्ट पावर ऑफ 12 बतानी है, जो कि आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 से बनता है। अब 54 फैक्टोरियल है और आपको पता है कि हर दूसरी संख्या आपकी 2 से कट जाती है, तो इसमें आपका यहां पर जो है 2 बहुत टाइम्स आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें 3 चेक कर लेना है, क्योंकि जितनी बार 3 आएगा उतने ही पेयर आप 2 की पावर 2 इंटू 3 के यहां पर बना पाएंगे। तो मैंने यहां पर अगर 3 चेक किया तो ये आपका कितना आ गया 54। तो ये आपका 3 से गया तो 3 से कितनी बार जाएगा 18 बार, फिर ये 3 से कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर ये 3 से आपका कितनी बार जाएगा 2 बार, और अब आपका ये इससे आगे नहीं जाएगा। 18 6 24 और 2 26 आपका आ गया। फर्दर मैं यहां पर जो चेक करना है, यहां पर 4 लेना है, तो हम देखेंगे कि 4 कितना होगा। जो मैं कह रहा था 2 तो काफी टाइम्स आएगा, मैं यहां पर एक बार चेक कर लूं कि 2 के यहां पर 4 कितनी बार आएगा। 54 आपने लिया तो 2 से कितनी बार जाएगा 27 बार, 2 से कितनी बार जाएगा यहां पर आपका 13 बार, 2 से जाएगा 6 टाइम्स, 2 से जाएगा 3 टाइम्स और 2 से जाएगा 1 टाइम्स। 27 13 आपका 40 हो गया और ये आपका 50 हो गया। ये आपका 50 हुआ, 50 आपका आ गया। 26 बार इसमें 3 है, लेकिन आपका जो 50 आया इसको हमने आधा कर दिया क्योंकि हमें 2 के 2 पेयर बनाने, हमें 4 बनाने हैं और पावर 2 लेनी है, तो ये आपका 25 आ गया। तो मेरी पुरानी वाली बात गलत हो गई कि यहां पर आप 2
काफी टाइम्स आएगा तो केवल 3 चेक करेंगे। हमें यहां पर आपको 2 की पावर 2 भी चेक करना होगा तो वो 25 बार आएगा, यानी कि केवल आपका 12 इसमें 25 बार बनाया जा सकता है। ये 26 आया, ये 25 आया, जिसकी पावर कम आई उतने ही आप यहां पर 12 बना पाएंगे। तो इसका सही आंसर आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि आपके 4 केवल 25 बार आएगा और 3 आपका 26 बार यहां पर निकल कर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 155 फैक्टोरियल अपॉन 20 की पावर n इज एन इंटीजर, फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर दिस टू बी ट्रू। अब आपको दिया हुआ है 155 फैक्टोरियल की पावर बाय 20 की पावर n। तो एक 20 बनाने के लिए आपको चाहिए होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 2 और 5। तो अब इसमें हम दोनों चीजों को चेक करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर 2 की पावर 2 यानी कि 4 चेक करूंगा। तो 155, 2 से गया 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 यहां पर आ गया। फिर 2 से गया 2 तिया 6 और यहां पर 2 अट्ठे 16 आ गया। 2 से इसको काटा 19 बार, 2 से इसको काटा मैंने यहां पर 2 निम 18 बार, 2 से चला गया 4 बार और फिर आपका 2 से चला गया 2 बार और फिर आपका 2 से चला गया 1 बार। अब आपका यह कितना निकल कर आ गया, 4 2 6 1 7, 7 और 9 16, 16 और 19, 16 और 19 आपका हो जाएगा 35। 35 आपका यहां पर हो गया 35, 77 और 38 आपका यहां पर आया। 8 7 15, 5 20, 7 3 10 और 5 15, यानी कि आपका 150 बार यहां पर 2 निकल कर आया। तो 75 बार आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 इंटू 2 की पावर 2 लेना है तो आधा यहां पर कर दिया। 75 बार आपका यहां पर 4 आएगा। अब मैं यहां पर देखूंगा कि 5 कितनी बार आएगा। तो 155, 5 से इसको काटा 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 से इसको काटा 6 बार, 5 से इसको काटा 1 बार। तो ये आपका टोटल यहां पर 31, 6 37 और 1 38 निकल कर आया। यानी कि जितनी बार यहां पर 5 होगा उतनी बार आप 20 को बना पाएंगे। तो 38 आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 4 ज्यादा है 5 कम है और पेयर बनाने के लिए हमें दोनों चीज बराबर करनी है। तो 5 कम है, यानी कि 38 ही हम यहां पर 20 बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 24 दैट कैन डिवाइड 80 फैक्टोरियल। अब आपके पास है 80 फैक्टोरियल और आपके पास यहां पर 24 है, जिसमें आप देखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 8 आपको चाहिए, 2 की पावर 3 इंटू आपका 3 यहां पर चाहिए होता है। तो हम दोनों चीजों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिया 80, इससे मैंने 2 निकाले तो 40, यहां पर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 2 और फिर आपका फाइनली 1, यानी कि 40 20 60 10 70 और 70 और 8 78। तो अब मैं इसको अगर 3 से काटूं तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 6 18, 26 बार इसमें 8 आ रहा है। अब आप 3 को चेक करेंगे तो 80 से इसको काटेंगे तो यहां पर आपका कितना जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 6 18, फिर इसको काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, फिर इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6। अब आपका कितना आया, 8 हो तो 10 दे 36, यानी कि आपके 8 इसमें 26 हैं और 3 इसमें 36 हैं। तो आपके केवल यहां पर 26 पेयर बनेंगे, जो कि आपके 24 बनाएंगे। तो आंसर आपका यहां पर कितना होगा, 26 होगा। 3 इसमें ज्यादा आ रहे हैं, 8 इसमें कम है, तो 26 आपका फाइनली आंसर निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 45 दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 123 फैक्टोरियल। अब आपके पास है 123 फैक्टोरियल और हाईएस्ट पावर आपको 45 की बतानी है, जो कि आपका 3 का स्क्वायर इंटू 5 से बनता है। यहां पर मैं सबसे पहले 5 चेक करता हूं तो 5 आपके कितने आएंगे, 123। 5 से इसको काटा तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 5 से इसको काटा तो 5 चौका 20, यानी कि केवल 28 यहां पर निकल कर आए। अगर मैं यहां पर 9 चेक करूंगा तो 123 से इसको काटा, 3 से गया 41 बार, 3 से गया 13 बार, 3 से चला जाएगा 4 बार, 3 से चला जाएगा 1 बार, 1 4 5 5 3 8 और 1 9, 9 आपका यहां पर आ गया। और ये आपका कितना आया, 59 आपका आ गया। इसको आधा अगर करना चाहें तो 29 दुनिया आपके यहां पर कितने हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे, यानी कि 5 28 बार है, 9 29 बार है, तो आंसर आपका 28 यहां पर होगा। 28 हम यहां पर 45 बना पाएंगे, तो आंसर आपका यहां पर 28 निकलकर आ गया।
तो इस तरीके से आप हर तरीके के यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आपको पेयर बना लेने हैं इवन प्राइम नंबर्स के, फिर आपको पावर निकालनी है। जिस तरीके से आपको निकालना है उस तरीके से आप निकालेंगे और चेक करेंगे कि पावर जिसकी कम है उतने ही नंबर्स आप बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है बैंक का एक प्रॉब्लम है, यहां पर आपको दिया हुआ है 1 into 3 into 5 into 7 into 8 into 9 into 12 और कहा गया है कि इसको फैक्टोरियल में आप वापस कन्वर्ट करें। तो फैक्टोरियल के लिए आपको यहां पर क्या देखना पड़ेगा, आपका यहां पर 12 आ रहा है, 12 के लिए आप 2 into 3 आपका यहां पर बनता है। तो एक आपके पास है, एक आपने 2 यहां से उठा लिया तो 1 into 2 into 3। अब आपके पास यहां पर ना तो 4 है, तो 4 आपके पास नहीं है, तो आपने यहां पर 4 मल्टीप्लाई किया और 4 आपने यहां पर डिवाइड कर दिया। यहां से आपने 6 उठा लिया तो 6 7 8 9, फाइनली आपका ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 निकल कर आ जाएगा। तो ये 12 हमारा जो था, इस 12 से एक तो हमने 2 लिया, एक हमने 6 उठा लिया, 4 हमने यहां पर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल। तो आप इसमें क्या करेंगे, सीधा सिंपल सा तरीका, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 into 6 फैक्टोरियल प्लस 1/8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। यहां से आपने 1/6 फैक्टोरियल को लिया कॉमन, तो ये आपका 1 + 1/7 प्लस 1/8 into 7 आपके पास यहां पर बच गया। अब आपका ये कितना आ जाएगा, ये 56 आएगा। तो ये 56 प्लस 7 8 56 प्लस 1, यहां पर 8 6 14 यानी 64 और 65। तो आपके पास कितना आ रहा है, 65 अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 56 आपके पास यहां पर आ रहा है। 56 आपका बनता है 7 और 8 से, तो आपका ये 65/8 फैक्टोरियल यहां पर हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से आसानी से यहां पर निकल कर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को फैक्टोरियल से मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फैक्टोरियल के एक्सप्रेशन को आपको यहां पर सिंप्लीफाई करना है। तो आपका इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, आपने इस 12 फैक्टोरियल को यहां पर तोड़ा, तो ये 12 into 11 into 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल तक यहां पर चला गया। ये आपका यहां पर निकल कर आया। अब 8 फैक्टोरियल से आपका 8 फैक्टोरियल यहां पर चला गया। इस 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, 4 into 3 into 2 into 1। तो 4 दिया 12 यहां पर आया, तो 12 से 12 चला गया, 2 से ये 5 यहां पर चला गया, यानी कि आपके पास फाइनली 11 into 45 बचा और 495 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल्स के क्वेश्चन आपके इतने आसानी से आपके यहां पर सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।